तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों उसी के आधार पर हम लेकर आ चुके हैं बीए 5 सेमेस्टर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का हम लेकर आ चुके हैं आंसर की, जिसका आप पेपर कोड देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है PUL 302। तो दोस्तों जो इसका पेपर कोड इसके पहले जो हुआ था पॉलिटिकल साइंस 301 वाला, तो हमने उसको अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेपर ID दे रहा है 1835 इसका पेपर ID दे रहा है। तो और यह पेपर 27/1/2023 को हुआ है, यानी कल ही इसका जो है पेपर हुआ था। तो दोस्तों उसी के आधार पर हम इसका आंसर के लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों साथ ही अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें, जो भी जानकारियाँ होती हैं हम आपको इस चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें, जो है आपका अभी परीक्षाएँ खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके उपरांत जो है आपका अगले सेमेस्टर में एडमिशन कराने के लिए जो है नोटिस जारी हो चुका है। तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, जाइए देख लीजिए। और उसमें शुल्क भी बढ़ाए गए हैं, यानी सेमेस्टर वाइज यहाँ पर जैसे सेमेस्टर वाइज हो गया तो सेमेस्टर वाइज में शुल्क भी बढ़ाए गए हैं। तो आप उसको भी जाइए देख लीजिए। पूरा हमने प्रोसेस वीडियो बनाया है, उसका लास्ट डेट क्या है और इसके बाद से अगर आप एडमिशन नहीं करा पाते हैं तो आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो उसको हमने सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंध की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन दे रहा है, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मुन्नो ब्रुक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है, तीसरे नंबर का आपका यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है, नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है, चौथे नंबर का, निर्णय निर्माण सिद्धांत को क्रमवार व्यवस्थित करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन दे रहा है, पांचवें नंबर का, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंडक बनाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B। अगला दे रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा, यह कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है यहाँ पर, पोस्ट कोर्ब शब्द का प्रयोग किसने किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से किसने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर D दे रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 9वें नंबर का, प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ यह कथन किसका है। तो आपका राइट आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से किन्होंने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B 1, 3 और 5। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 11वें नंबर का, किसने यह घोषणा की, अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के तन की वजह से होगा। तो आपका राइट आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 12वें नंबर का, राज्य हर जगह है, यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है, यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 13वां क्वेश्चन दे रहा है, सभी उपक्रमों को आयोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, यह कथन किसका है। तो आपका राइट आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 14वें नंबर का, निम्न में से कौन से प्रशासनिक चिंतक लोक और निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर D 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन दे रहा है, हमारे सामने अब कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है, यह कथन किसका है। तो आपका राइट आंसर है B। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 16वें नंबर का, निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 17वां क्वेश्चन दे रहा है, राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है, यह कथन किसका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, वुडरो विल्सन। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 18वें नंबर का, किसने कहा था कि नौकरशाही वही रह सकती है जहां राज्य की समूची सेवा, इसके प्रमुख रैंक और फाइल जनता के सामान्य राजनीतिक जीवन से हटा दी जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा A, मैक्स वेबर। क्वेश्चन दे रहा है, राजनीतिक प्रशासनिक द्विभाजन एक फटकाने वाले विभेद हो जो सिद्धांतकारों और लागू करने वालों दोनों ही
ही के नियम में समान रूप से एक अंधगम्य एक रूढ़ी बन गए हैं, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोक प्रशासन का सिद्धांत 1918। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 21वें नंबर का, लोक प्रशासन की निशानी है? तो आपका राइट आंसर है बी, लोक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन दे रहा है 22वें नंबर का, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दे रहा है, पदसोपान क्रम में संचार के सर से पांव तक जिम्मेदारी के निर्गम स्तरों से गुजारते हुए श्रेष्ठ अधिनिष्ठ संबंध को सार्वभौमिक रूप में लागू करना शामिल है, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दे रहा है 24वें नंबर का, निम्न में से किसने पदसोपान क्रम के स्तरीय प्रक्रिया कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दे रहा है 25वें नंबर का, आदेश की एकता का सिद्धांत कहा है कि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26वें क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से किसने सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों में बहुमत का सुझाव दिया? तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन दे रहा है 27वें नंबर का, निर्णय के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ है कि? तो आपका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28वें क्वेश्चन दे रहा है, लोक प्रशासन में प्राधिकार की अवधारणा के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। अगला 29वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में किसने कहा था कि सुचारू काम के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि प्राधिकार और जिम्मेदारी के सभी स्तर सावधानी और समान है? तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 30वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से किसने प्राधिकार को आदेश देने के अधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया? तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगला 31वां क्वेश्चन दे रहा है, किसी प्रशासनिक संगठन में समन्वय आवश्यक है ताकि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 32वां क्वेश्चन दे रहा है, समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, यह किसने कहा? तो आपका राइट आंसर है ए, मुनि ने। अगला क्वेश्चन दे रहा है 33वां का, तनाव सिद्धांत किसने दिया? तो आपका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन दे रहा है 34वां का, किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजक की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मीट है? तो आपका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 35वां क्वेश्चन दे रहा है, प्रत्यायोजक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर है ए, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन दे रहा है 36वां का, भारत सरकार के सहायक विभागों में कौन सा शामिल है? तो आपका राइट आंसर है सी, सिर्फ 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 37वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से कौन सा स्टाफ एजेंसियों का काम नहीं है? तो आपका राइट आंसर है डी, लक्ष्य प्राप्ति। अगला क्वेश्चन दे रहा है 38वें नंबर का, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? तो आपका राइट आंसर है ए, औपचारिक प्राधिकार वेबर। अगला 39वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से कौन सी अवधारणाएं वैज्ञानिक प्रबंधन से नहीं जुड़ी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40वां क्वेश्चन दे रहा है, टेलर द्वारा किए गए प्रयोगों का प्रयोजन था? तो आपका राइट आंसर है ए, मजदूरों की प्रेरणा को समझना। अगला क्वेश्चन दे रहा है 41वें नंबर का, मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देती है? तो आपका राइट आंसर है बी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन दे रहा है 42वें नंबर का, टेलर की कृत्यात्मक निर्देशन की अवधारणा किस ओर ले जाती है? तो आपका राइट आंसर है सी, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 43वें क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता? तो आपका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रहा है 44वें नंबर का, एल्टन मेयो द्वारा की गई निम्न प्रयोगों को कालानुक्रमक में व्यवस्थित करें? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 4 और 1। अगला क्वेश्चन दे रहा है 45वें नंबर का, व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया? तो आपका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 46वां क्वेश्चन दे रहा है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है? तो आपका राइट आंसर है सी, 2, 3, 4 और 6। अगला क्वेश्चन दे रहा है 47वें का, निम्न में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कालातीत का नियम। अगला क्वेश्चन दे रहा है 48वें नंबर का, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए? तो आपका राइट आंसर है डी, 5, 1, 3, 4, 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 49वां क्वेश्चन दे रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर होगा ए, 1, 3 और 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस पेपर का लास्ट 50वां क्वेश्चन दे रहा है, भारत की संचित निधि पर पर्याप्त खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। तो दोस्तों ये थे आपके जो भी पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर की हमने बता दिए, तो आप मिलान कर लीजिए और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।